बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस क्लास 9 शॉर्ट लेक्चर फाइनल टर्म वर्चुअल यूनिवर्सिटी। आप मेरे लेक्चर्स देख रहे होंगे कि मैं जो है वो अकॉर्डिंग टू पेपर जो है और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो है वो लेक्चर जो है वो रेडी करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ 603 पर ही काम ना करूँ तो आप जो है ना वो मुझे थोड़ी सी फेवर दें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 10th मैथ की जो वीडियो है, जितनी भी वीडियोस हैं उनको जो है वो लाइक किया करें, उन पर कमेंट किया करें ताकि मुझे जो है वो सपोर्ट मिले। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि इनकम कोई इतनी ज्यादा नहीं होती। इन फ्यूचर जो है वो हो सकता है कि इनकम होनी शुरू हो जाए, तो इसलिए मैं आपसे जो है वो फेवर मांग रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि 603 के अलावा भी बाकी सब्जेक्ट्स 501 या जैसे बाकी सब्जेक्ट्स हैं 601 है, 302 है, 301 है, इनकी भी मैं इसी पैटर्न पे जो है वो वीडियोस बनाऊं, शॉर्ट लेक्चर्स बनाऊं, तो फिर आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्प होगी, तो आप जो है वो काइंडली जो है ना वो मुझे सपोर्ट करें। चलें, आज का जो टॉपिक है वो है रंगे कुटा मेथड। कुत्ता ना कह दीजिएगा, ये कुटा है, कुटा, रंगे कुटा मेथड। हम इसको सिंपली आर के मेथड जो है वो पढ़ेंगे। तो इसमें जो है ना आर के मेथड में एक सेकंड ऑर्डर आर के मेथड है और एक फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड है। तो आपने क्या तैयार करना है, जरा जो सेकंड ऑर्डर आर के मेथड है ना उसके यहाँ पे दो केसेस दिए गए हैं, एक केस 1 और एक केस 2। जबकि जो है ना इसके टोटल जो है ना वो 3 टाइप्स के जो है वो केसेस होते हैं, लेकिन आपकी जो बुक है ना उसके ऊपर केस 1 ही सिर्फ जो है वो यूज हुआ है, तो आप सिर्फ केस 1 याद कर लें। ये है राल्स्टन मेथड, भी इसको कहते हैं राल्स्टन मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर आर के मेथड, या आर के मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं राल्स्टन मेथड। लेकिन इसका जिक्र ही नहीं है कहीं पे जो है ना, अगर आप हैंडआउट्स देखेंगे तो इस बात का जिक्र नहीं है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जैसे yn+1 का एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला, तो आप दोनों कंफ्यूज होंगे कि आर के मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर में कौन सा फार्मूला जो है वो यूज होगा yn+1 के लिए। तो मैंने आपको कंसेप्ट के लिए बता दिया कि ये दो मेथड हैं जो आपकी बुक के ऊपर दिए गए हैं। एक इम्प्रूव्ड आयलर मेथड है, या इसको हियोन्स मेथड भी कहते हैं, और एक राल्स्टन मेथड। लेकिन आपने सिर्फ राल्स्टन मेथड यानी ये और ये दोनों याद करने हैं। मतलब ये yn+1 का फार्मूला है और इसके अंदर जो k1 इस्तेमाल होता है उसका ये फार्मूला है, और जो k2 इस्तेमाल होता है इसके अंदर उसका ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले की मदद से ही आपके जो है वो क्वेश्चन जो है वो यूज हुए हैं। तो अगर आर के मेथड पेपर में भी आता है या एमसीक्यूज में भी आता है सेकंड ऑर्डर का, तो यही फार्मूले उसने पूछे हुए हैं, ये वाले नहीं पूछे हुए इम्प्रूव आयलर मेथड के। लेकिन अगर वो आपको मेंशन कर देता है कि इम्प्रूव आयलर मेथड के लिए जो है वो yn+1 क्या होगा, तो फिर आपने यही फार्मूला लिखना है, क्योंकि नीचे जो है वो इम्प्रूव या मॉडिफाइड आयलर मेथड मेंशन किया हुआ है कि उसके लिए केस 2 में जो है वो yn+1 ये है, और k1 की वैल्यू अब आप ये लिखेंगे और k2 की वैल्यू आप ये लिखेंगे। इस तरीके से जो है वो k1 और k2 फाइंड करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते इम्प्रूव्ड आयलर मेथड वाले फार्मूले, तो आप सिर्फ ये तो लाजमी करेंगे, क्योंकि यही बार बार पेपर में पूछे जाते हैं और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो एग्जाम्पल भी जो है वो सॉल्व की गई है। तो आपने ये वाला फार्मूला आर के मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर के लिए ये याद करना है। बाकी मैंने आपको समझा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसको हम राल्स्टन मेथड भी कहते हैं, लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखें कि आर के मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर के लिए जनरल फॉर्म जो है वो yn+1 इज इक्वल टू yn+1/3 ब्रैकेट के अंदर 2k1 प्लस k2, और k1 हम ऐसे फाइंड करते हैं और k2 हम ऐसे फाइंड करते हैं। चलें, अब हम जो है वो एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं सेकंड ऑर्डर की आर के मेथड के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है आपके पास। यूज द फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर आर के मेथड डिस्क्राइब्ड बाय। उसने आपको पहले ही वो जो है ना वो राल्स्टन मेथड का जो है वो फार्मूला दिया, और वही उसी के k1 और k2 के आपको जो है वो फार्मूलाज दिए। अब वहां पे जो है ना वो यहाँ पे t इस्तेमाल हो रहा है, वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आपका जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल
x है तो आप फार्मूला में x इस्तेमाल करेंगे, अगर इधर t होता तो आप t इस्तेमाल करते, तो फिर यहाँ पे भी t होना था और यहाँ पे भी t होना था। तो x के हिसाब से, क्योंकि स्टेटमेंट में अगर आप देखें, फंक्शन में देखें, तो आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है, तो इसलिए उसने फार्मूलाज में x इस्तेमाल किया। तो ये कंफ्यूज मत होना कि इधर x लिखा हुआ उधर t लिखा हुआ है, वो कोई इशू नहीं है। उधर जो है वो एज आ t फार्मूला दिया गया है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल t जो है वो बताया गया है। तो इधर क्वेश्चन में अगर t आ जाएगा इधर, इधर और इधर, तो फिर आप इधर t और t लिखेंगे। अगर इधर x आ जाएगा तो आप इधर x और x लिखेंगे। ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन दी गई है, इसको भूल जाएं ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट आइट्रेशन तक जो है वो जाना है। एंड टेकिंग एज इज इक्वल टू 0.2 और एज आपने क्या लेना है 0.2 लेना है। तो वही चीजें ये dy बाई डी एक्स को हम जो है वो f ऑफ x व y भी कहते हैं। एज की कीमत जो है वो हमें दी गई है क्वेश्चन में 0.2 x नोट, ये वैल्यू x नोट की होती है और ये वैल्यू जो है वो y नोट की होती है। तो x नोट 0 है और y नोट 1 है। तो अब हमने k1 फाइंड करना है, ये k1। तो k1 के लिए ना हमें सबसे पहले ये फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा f ऑफ xn और yn। इस n की जगह भी हम 0 लगाएंगे, इस n की जगह भी 0 लगाएंगे, तो बनेगा f ऑफ x नॉट y नॉट। क्योंकि फर्स्ट आइट्रेशन कर रहे हैं ना, उसमें हम जो है वो 0 से स्टार्ट करते हैं, n को हम जो है वो 0 लिखते हैं। तो जब हम f ऑफ x नॉट एंड y नॉट लिखेंगे तो इज इक्वल टू, तो इस y की जगह भी y नॉट आ जाएगा, इस x की जगह भी x नॉट आ जाएगा, इस y की जगह भी y नॉट आ जाएगा और इस x की जगह भी x नॉट आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे, y नोट की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है, x नोट की 0 है, तो 1 प्लस 0 हो जाएगा ओवर 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो f ऑफ x नोट y नोट की कीमत आ जाएगी 1। तो k1 का फार्मूला था हमारे पास एज f ऑफ x नोट y नोट, तो एज की कीमत हम लिखेंगे 0.2 और ये f ऑफ x नोट y नोट की ये फॉर्म लिखी हुई है 1 प्लस 0 ओवर 1 माइनस 0। तो ये क्योंकि पूरी वैल्यू जो है वो किसके बराबर है 1 के बराबर है, तो 1 को जब हम 0.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास आता है 0.2। तो k1 तो हमने फाइंड कर लिया 0.2। उसके बाद हमने k2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k2 का ये हमारे पास फार्मूला है, k2 इज इक्वल टू एज f और फिर ब्रैकेट में है xn प्लस 3 ओवर 2 एज एंड कोमा लगा के yn प्लस 3 ओवर 2 k1। तो ये मैंने यही फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। हम जो है वो इस n की जगह और इस n की जगह क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, तो x नोट प्लस 3 ओवर 2 एज एंड y नोट प्लस 3 ओवर 2 k1 हो जाएगा। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, f फंक्शन x नोट की वैल्यू जो है वो हमें पता है क्या है 0 है, प्लस 3 ओवर 2 एज की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.2 है, तो वो रखेंगे। कोमा लगाएंगे, y नोट की वैल्यू जो है वो 1 है तो वो रखेंगे, प्लस 3 ओवर 2। वैसे ही k1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है वो हमने फाइंड की थी 0.2, तो इसलिए इधर k1 की जगह अब हम क्या रखेंगे 0.2 रखेंगे। कैलकुलेटर निकाल लें, तो आप पहले 0.2 को जो है ना वो मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ 3 के साथ, 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 0.6। 0.6 को आप डिवाइड कर दें 2 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.3। तो यही यहाँ पे 0.3 लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट आप इसको अब सिंपलीफाई करते हैं, 3 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 करने से आंसर आएगा 0.6। 0.6 को हम 2 पे डिवाइड कर लेते हैं एंड फिर आंसर आएगा 0.3 और 0.3 में ये 1 जो है हम ऐड कर लेते हैं तो प्लस 1, तो आंसर आपके पास कितना आएगा 1.3। तो यही जो है वो 1.3 अब यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है। तो अब हम जो है वो x की जगह पर हम जो है वो क्या पुट करेंगे 0.3 और y की जगह पर क्या पुट करेंगे 1.3। तो यही हमारे पास एक फंक्शन है, इस y की जगह अब हमने क्या पुट करना है 1.3 और जहां जहां पे फंक्शन में x है उसकी जगह हमने क्या पुट करना है 0.3। तो एज की कीमत जो है वो कितनी है हमारे पास 0.2 ये रखी और y की जगह हमने क्या पुट किया 1.3 और x की जगह 0.3। ऐसे ही 1.3 प्लस 0.3 हो जाएगा ओवर y की जगह हमने रखा 1.3 माइनस x की जगह हमने क्या रखा 0.3 इज इक्वल टू, इसको अब आप कैलकुलेटर से जो है वो सॉल्व कर लें। तो आप कैलकुलेटर जो है वो निकालें, सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू 1.3 को आप प्लस करें किसके साथ 0.3 के साथ, तो आंसर आएगा 1.6। तो डिवाइड करें इस रकम को 1.3 माइनस 0.3, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 1.3 माइनस 0.3
3 ब्रैकेट बंद कर देंगे तो जैसे ही इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो आंसर आएगा 1.6। मतलब इस पूरी वैल्यू को ये जो 1.3 प्लस 0.3 ओवर 1.3 माइनस 0.3 को सॉल्व करने से आंसर आया 1.6। 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ तो मल्टीप्लाई 0.2 इज इक्वल टू का साइन तो आंसर आएगा आपके पास 0.32। तो यही आपके पास आंसर आया 0.32। अब आपके पास जो जर्नल फॉर्म है सेकंड ऑर्डर ऑफ आर के मेथड की वो ये थी आपके पास ये। तो ये अब हम वहां पर लिखेंगे और इस n की जगह हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे और इस n की जगह हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो ये जो आपके पास जर्नल फॉर्म है ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है और इस n की जगह भी 0 लिखा और इस n की जगह भी हमने 0 लिखा तो 0 प्लस 1 y1 आ जाएगा एंड y नोट प्लस 1 ओवर 3 2 k1 प्लस k2 y नोट। यहाँ पे y नोट की वैल्यू कितनी है 1 है तो इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 लिखा हुआ है तो 1 ओवर 3 वैसे ही एंड 2 वैसे ही k1 की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी 0.2 तो वो k1 की जगह रखी प्लस k2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 0.32 तो वो यहाँ पे रखी। कैलकुलेटर निकालते हैं तो हम जो है वो सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 तो आंसर आएगा आपके पास 0.4। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0.4 फिर प्लस का साइन लगाएंगे ऐड करेंगे 0.32 को 0.32 को तो आंसर आया आपके पास 0.72। उसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ ये जो 3 है इसके साथ तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 3 तो आंसर आएगा 0.24 और 0.24 में ये 1 जो है ये क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो प्लस 1 तो आंसर आपके पास आएगा 1.24। तो यही आपका जो है वो फर्स्ट आइट्रेशन तक जो है वो आंसर था। तो ये हमने y1 का आंसर निकाल दिया। तो ये क्या लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 0.2। वो ऐसे भी पूछ सकता है कि आप जो है वो यहाँ पे लिख सकता है y ऑफ 0.2 फाइंड करें या फाइंड y एट 0.2 ऐसे भी कह सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास x पहले 0 था यानी x नोट उसमें एज की वैल्यू आप पुट करेंगे तो वो 0 में जब 0.2 ऐड करेंगे तो अगली फर्स्ट आइट्रेशन आपकी हल होगी y फाइंड होगा 0.2 के ऊपर। जब आप y 0.2 के ऊपर फिर सेकंड आइट्रेशन करेंगे तो इस x1 में क्योंकि x नोट 0 था अब x1 जो है वो कितना है वो 0.2 है तो जब आप x2 फाइंड करेंगे तो नेक्स्ट जब आप सेकंड आइट्रेशन करेंगे तो फिर आपका 0.4 निकलेगा क्योंकि अब आप 0.2 में जब 0.2 ऐड करेंगे तो वो फिर 0.4 होगा। तो हमने सिर्फ फर्स्ट आइट्रेशन करनी है इसलिए हम ने इतनी ही प्रैक्टिस करनी है और इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता। अब मैं ना सेकंड ऑर्डर के जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको शो करवाता हूँ। सबसे पहले तो उसने आपसे पूछा हुआ राइट अ फार्मूला फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k1 इन सेकंड ऑर्डर आर के मेथड। तो या तो आप k1 इज इक्वल टू एज f ऑफ t कोमा y ऐसे लिखेंगे या tn एंड yn ऐसे लिखेंगे। सिर्फ सेकंड ऑर्डर के लिए k1 का फार्मूला आपने लिखना है तो वो हमने लिख दिया। मैं शो भी करवाता हूँ। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर में k1 का जो है वो फार्मूला था। तो दोनों मेथड्स में राल्स्टन मेथड में और इम्प्रूव यानी दोनों केसेस में जो है वो आपका फार्मूला सेम ही है k1 का। तो यहाँ पे तो कोई इशू भी नहीं है। तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो कह रहा है कि द सेकंड ऑर्डर आर के मेथड इज डिस्क्राइब्ड बाय। तो ये फार्मूला भी हमने अप्लाई किया yn+1 जिसको हम राल्स्टन मेथड भी कहते हैं yn+1 ओवर 3 ब्रैकेट में 2k1 प्लस k2 है तो ये केस 1 है। तो ये वाला फार्मूला जो है वो उधर पूछा गया है yn+1 इज इक्वल टू yn+1 ओवर 3 ब्रैकेट के अंदर 2k1 प्लस k2 एंड फिर ये रिपीट हो रहा है। पहले शॉर्ट क्वेश्चन आया था अब एमसीक्यूज आया है कि सेकंड ऑर्डर आर के मेथड में k1 का फार्मूला क्या है। तो वो आपने ये लिखना है k1 का फार्मूला इज इक्वल टू एच एफ ऑफ एक्स एन एंड वाई एन। अब हम जो है वो फोर्थ ऑर्डर ऑफ आर के मेथड जो है वो करेंगे। तो ये इस तरह डिस्क्राइब होता है। इसमें जो है वो k1 और k2 तक नहीं होते क्योंकि फोर्थ ऑर्डर है तो k जो है वो 4 तक होगा k1 भी k2 भी k3 भी और k4 भी। तो ये जो है वो फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड को हम डिस्क्राइब करते हैं ऐसे कि y ऑफ n+1 इज इक्वल टू yn+1 ओवर 6 फिर ब्रैकेट के अंदर k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4। ये जो है आपको जो है वो फार्मूला जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये आपने जो है वो तैयार करना है। आर के फोर्थ ऑर्डर में जो है वो k1 हम ऐसे फाइंड करते हैं k2 ऐसे फाइंड करते हैं k3 ऐसे फाइंड करते हैं और k4 ऐसे फाइंड करते हैं। सिंपली बात है k1 का वैसा ही फार्मूला है जैसे कि ऑर्डर 2 का था और
टी एन एंड वाई एन, इधर एच ओवर 2 है और इधर के वन ओवर 2 है, इधर सेम ही है एच और एफ, एच एफ एच एफ एच एफ, इधर ये दोनों K2 का और K3 का सेम है, बस फर्क ये है कि इधर K1 ओवर 2 है और इधर K2 ओवर 2 है, यानी K2 में K1 ओवर 2 है, K3 में K2 ओवर 2 है और K4 में यहाँ पे K3 है और अब यहाँ पे 2 जो है वो ना H के साथ डिवाइड हो रहा है और ना ही जो है वो K3 के साथ डिवाइड हो रहा है। बस सिंपल सा फार्मूला, अगर आप एक दो दफा इस पैटर्न को समझ लेंगे तो आपको जो है वो लिखना काफी आसान होगा और याद करना भी आसान होगा। तो पास्ट पेपर में थोड़े से और क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं कि K4 का फार्मूला इन फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड क्या है। वो ये है आपके पास एच एफ, वो तो सब में सेम है, एक्स एन प्लस एच, अब देखें ना 2 डिवाइड नहीं हो रहा, एंड वाई एन प्लस K3, इसके साथ भी 2 डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये आपने याद करना है। तो अगर आपने एक दफा सुकून से पढ़ा होगा रिलैक्स होके तो कोई इशू नहीं बनेगा। अब यहाँ पे उसने कहा इन फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड K1 इज गिवन बाय, तो उसके लिए ये फार्मूला है K1 एच एफ एक्स एन कोमा वाई एन, बस। तो ये आपके पास है K3 का फार्मूला, K3 है, इधर एच ओवर 2 सेम होता है K2 में और K3 में, बस इधर अगर K3 है तो इधर क्या होगा K2 होगा और अगर K2 होगा तो इधर क्या होगा K1 होगा। अगर आपने K2 का फार्मूला लिखना है तो यहाँ पे K1 होगा और अगर आपने K3 का फार्मूला लिखना है तो यहाँ पे K2 होगा। तो सिंपल सी बात है, तो ये आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये x के हिसाब से दिया गया तो आपने x के हिसाब से लिखना है, अगर t के हिसाब से दिया गया तो आपने t के हिसाब से देख लेना है, बस सिंपल सी बात है। इन फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड K2 इज गिवन बाय, तो K2 के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या होगा K1 होगा। तो सिंपल सी बात है, ये बस आपने जहन में रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये भी जहन में रखिएगा कि यहाँ पे प्लस है माइनस नहीं है, उसने आपको जो है वो कंफ्यूज किया माइनस का साइन लगाकर, तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, आंखें खोल के जो है वो आपने जो है वो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब एक जल्दी से एग्जांपल करते हैं फोर्थ ऑर्डर ऑफ आर के मेथड की। ये हमारे पास एग्जांपल है, ये हमें फंक्शन दिया गया है, अब हमें फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ टी व वाई, ये अब जहन में रखिएगा। आपको उधर एफ ऑफ एक्स व वाई भी दिया जा सकता है। अब यहाँ पे टी नोट जो है वो 0 है, वाई नोट कितना है आपके पास वो 1 है और एच की कीमत हमारे पास 0.1 है। तो हमने फोर्थ आइट्रेशन करनी, हमने इतना आगे नहीं जाना, हमने सिर्फ एक ही आइट्रेशन करनी है, यानी इस 0 में जो है वो एज की वैल्यू 0.1 पुट करें तो नेक्स्ट जो है वो 0.1 तक हमने जो है वो जाना है, t इज इक्वल टू 0.1 तक, हमने 0.4 तक नहीं जाना, ना ही हम इतना आगे बढ़ेंगे, हम सिर्फ फर्स्ट आइट्रेशन करेंगे। ये आपके पास जर्नल फॉर्म है आर के मेथड की, ये K1 का फार्मूला, ये K2 का, ये K3 का और ये K4 का विद रिस्पेक्ट टू टी। तो एफ ऑफ टी वाई मैंने आपको पहले भी बताया वो t प्लस वाई है, एच की कीमत 0.1 है, टी नोट की 0, वाई नोट की 1, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताई, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। ये आपके पास टी नोट है, ये आपके पास वाई नोट है और ये आपके पास एच है। हमने जो है वो सिर्फ 0.1 तक जाना है, 0.4 को भूल जाएं और ये आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ टी और वाई यानी टी प्लस वाई, ये फार्मूलाज हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो K1 की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। तो K1 फाइंड करते हैं तो फार्मूला है एच एफ ऑफ, इस n की जगह और इस n की जगह 0 रखा, h की कीमत है हमारे पास 0.1 और एफ ऑफ टी नोट वाई नोट, ये हम कैसे फाइंड करेंगे एफ ऑफ टी नोट वाई नोट। तो यहाँ पे भी हम जो है वो टी नोट रख देंगे एंड प्लस वाई नोट रख देंगे। तो टी नोट की कीमत कितनी है 0 है एंड वाई नोट की कीमत कितनी है 1 है, तो 0 प्लस 1 1, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और 0.1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.1। तो K1 हमने फाइंड कर, अब हमने K2 फाइंड करना है। इस n की जगह और इस n की जगह हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे, ये मैंने यहाँ पे पहले ही रख दी। वैल्यूज पुट कर देंगे, टी नोट की वैल्यू जो है वो कितनी है आपके पास 0 है तो वो 0 रखी, प्लस एच की वैल्यू जो है वो कितनी है वो है आपके पास 0.1 तो वो रखेंगे, ओवर नीचे क्या रखेंगे 2 एंड वाई नोट की वैल्यू कितनी है 1 वो रखेंगे, प्लस K1 की वैल्यू हमने फाइंड की 0.1 वो रखेंगे ओवर 2। कैलकुलेट से जो है वो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें 0.1 ओवर 2 करेंगे तो आंसर आएगा 0.05, तो यही रखा हुआ है एंड 0.1 ओवर 2 करने से यही आंसर आता है 0.05, तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1.0
0.5। तो ये दोनों आंसर हैं। एज की कीमत आपके पास कितनी है, वो है 0.1। अब हमने जो है वो टी की जगह पे क्या रखना है, 0.05। तो टी की जगह हम रखेंगे 0.05, दरमियान में प्लस का साइन, वाई की जगह पे हमने क्या रखना है 1.05। तो इसको कैलकुलेटर से हल कर लेते हैं। 0.05 प्लस 1.05, आंसर आया 1.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1। तो आपके पास आंसर आ जाएगा K2 का 0.11। नेक्स्ट अब हम जो है वो K3 फाइंड करते हैं। तो ये फार्मूला है, इस n की जगह 0 लिख देना, फार्मूले में इस n की जगह 0 लिख देना है। तो ये आपके पास एज की वैल्यू है, तो एज की वैल्यू 0.1 वो पुट करनी है। K2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो है हमने फाइंड की 0.11, और y नोट की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, वो 1 है। तो वो पुट करके कैलकुलेटर से आपने जो है वो ये वैल्यूज जो है वो फाइंड कर लेनी है। 0.1 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 0.05 आंसर आएगा, एंड 0.112 को डिवाइड करेंगे तो 0.055 आंसर आएगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो एज की वैल्यू अब हम यहाँ पे जो है वो पुट करते हैं 0.1, और यही दोनों वैल्यू 0.05 एंड प्लस 1.005। अब हमने टी की जगह पे ये वैल्यू रखनी है, ये वैल्यू टी की जगह पे रखनी है, और ये वैल्यू वाई की जगह पे रखनी है। तो इन दोनों को ऐड कर देना है, क्योंकि फंक्शन में टी और वाई दोनों ऐड हो रहे हैं। तो वो 0.05 प्लस 1.005 ऐड करके उनको मल्टीप्लाई करना है 0.1 के साथ। तो आपके पास K3 की वैल्यू आ जाएगी। हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 0.05 प्लस 1.055 एंड फिर मल्टीप्लाई करते हैं 0.1 के साथ। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.1105। उसके बाद हमने K4 फाइंड करना है। तो K4 का फार्मूला जो है ये आपके सामने है। हमने इस n की जगह इस n की जगह 0 रखना है, और टी नोट प्लस एज, टी नोट की वैल्यू 0, एज की वैल्यू 0.1, इसलिए 0 प्लस 0.1, वाई नोट की वैल्यू 1, एंड K3 की वैल्यू हमने निकाली है 0.1105, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 1.1105। तो ऐसे ही ये टी की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, टी की जगह 0.1, वाई की जगह हम 1.1105 पुट करेंगे, इनको ऐड करेंगे 0.1 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेटर पे आप जो है वो यही वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, 0.1 प्लस 1.1105, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 0.1 के साथ। तो आंसर आ जाएगा 0.12105। ये हमने जो है वो अपना जो है अब फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड का फार्मूला लगाया, y1 इज इक्वल टू n की जगह वही आपने जो है ना वो 0 पुट करना है। ये बात जहन में रखिएगा, इस n की जगह और इस n की जगह। तो ये 0 प्लस 1 y1 हो जाएगा, और ये y नोट हो जाएगा, और बाकी ये फार्मूला वैसे ही। तो ये वैल्यूज आपने जो है वो K1 की इधर पुट करनी है, K1 की इधर, K2 की इधर, K3 की और इधर K4 की। जो हमने ये वैल्यूज निकाली हैं, ये K1 की, K2 की, K3 की, K4 की, वो इधर जो है वो हमने पुट कर दी। तो कैलकुलेटर से आपने जो है वो इसको हल कर लेना, तो ये आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो हम जो है वो अब एक क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के लिए जो आया हुआ है पेपर में वो देखते हैं। तो अब ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आया हुआ है, यूज आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K1 और K2 की। उसने कहा सिर्फ वैल्यू फाइंड कर दें। K1 का फार्मूला हमें पता है, K2 का फार्मूला हमें पता है। तो ये x के हिसाब से है, तो आपने t के हिसाब से नहीं, x के हिसाब से ये वाला फार्मूला जो है वो यूज करना है। तो जब हमने K1 की वैल्यू लेनी है, इस n की जगह इस n की जगह 0 रखना है, तो y नोट और x नोट स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ये f ऑफ x y है, y मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर। तो यहाँ पे y की जगह y नोट, x की जगह x नोट। y नोट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 1 है, और x नोट की वैल्यू जो है वो 0 है, एज की वैल्यू 0.1 है। तो ये आप जब y नोट की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय x नोट की वैल्यू 0 का स्क्वायर, तो f ऑफ x नोट y नोट 0 आ जाएगा। एज की कीमत जो है वो 0.1 है, वो रखी, 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 आ गया। K2 की वैल्यू के लिए ये फार्मूला लगाया, हम जो है वो इस n की जगह और इस n की जगह 0 0 लिखेंगे, तो वो ये फार्मूला बन जाएगा। अब वैल्यूज पुट करेंगे, x नोट की 0 एंड एच हमारे पास है 0.1/2, एंड y नोट की वैल्यू हमारे पास 1 है। K1 की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड की है, वो कितनी है, वो 0 है ओवर 2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0.1 डिवाइडेड बाय 2 0.05 आ जाएगा। 1 प्लस 0, क्योंकि 0 ओवर 2 0 होता है, तो वो 1 आ जाएगा। अब हमने x की जगह पे क्या रखना है, 0.05, और y की जगह पे 1, तो इसलिए K2 में एज की कीमत हमारे पास है 0.1। तो ये आप देख सकते हैं,
उसके बाद जो है वो 0.05 हमने x की जगह पे रखना है, तो वो यहाँ पे 0.05 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि आपके पास y की कीमत 1 है, कैलकुलेटर निकाल लेना है। तो हमने जो है वो पहले 0.05 का आप जो है वो स्क्वायर ले लें। स्क्वायर लेने के बाद आप उसको मल्टीप्लाई कर दें बस 0.1 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0025। अच्छा, ये तो था सिर्फ K1 और K2 की वैल्यू ही आपने फाइंड करनी थी। अब वो क्या कर सकता है, मैं आपको जो है वो हिंट देता हूँ कि आपने क्यों वो एग्जांपल की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ इस पार्ट की जो मैंने ये एग्जांपल करवाई ना, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। क्यों, जरा मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर आपको वो क्वेश्चन में बता दे ये आपका फंक्शन है, ये h की वैल्यू, ये t नोट की वैल्यू है, ये y नोट की वैल्यू है, वो आपको क्वेश्चन में K1 की वैल्यू भी बता दे, K2 की वैल्यू भी बता दे और आपसे कहे कि K3 और K4 की वैल्यू निकाल दे, तो इतना भी तो हो सकता है ना। अब वो ये भी कह सकता है कि ये आपको फंक्शन भी बता दे, h की कीमत, t नोट की भी, y नोट की भी, K1 K2 K3 की भी बता दे, K4 की वैल्यू भी आपको जो है वो बता दे, और वो ये सारी वैल्यूज बताने के बाद आपको कह दे कि y1 फाइंड कर दे। तो ये आपने y1 फाइंड करना है, यानी y फाइंड करना है आपने 0.1 के ऊपर, वो ये भी कह सकता है, तो फिर भी आपने यही फार्मूला लगाना है। तो आपने तैयार रहना है कि वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि वो क्वेश्चन को शॉर्ट करके देता है। तो वो आपको ये चारों वैल्यूज दे दे और आपसे कहे कि ये y फाइंड करके मुझे दिखाएं, y1 एट 0.1 के ऊपर। तो 0.1 ऐसे है कि t नोट जो है वो 0 है, और 0 में जब आप 0.1 ऐड करते हैं तो वो 0.1 नहीं आता, तो y की कीमत 0.1 के ऊपर फर्स्ट आइटरेशन हमने जो है वो फाइंड की। तो ये सब बातें अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो फिर आप जो है वो पेपर को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। पास्ट पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आपका जो है वो फायदा है, लेकिन अगर आप का रिपीट ना हुआ, उसने कंसेप्ट थोड़ा सा घुमा दिया, तो फिर उसके लिए आपको ये अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है। इस एग्जाम्पल की फर्स्ट आइटरेशन तक की सिर्फ कर लें, लेकिन उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, क्योंकि वो कुछ बातें आपको बता देगा, जैसे K1 K2 की वैल्यूज बता दी और K3 और K4 की पूछ ली, या कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ आपको जो है वो ये दे के K1 और K2 जैसे उसने पूछ लिया था पास्ट पेपर में, अभी मैंने क्वेश्चन बताया, या ये भी साथ बता देगा और ये पूछ लेगा, या ये चारों बता देगा और आपसे ये पूछ लेगा, तो फिर आपने तैयार रहना है कि वो आपसे क्या जो है वो सवाल कर सकता है। तो इसलिए मैंने आपको ये कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई, ताकि कोई भी घुमा के आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपको जो है वो आता हो। उम्मीद करता हूँ कि ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।